जय हो बालाजी महाराज की। यहाँ पर आपको बहुत सारी आकृतियाँ हमने एक साथ इकट्ठी करके आप दिखाए हैं। सामने जो आकृति है इसको कहीं पर अग्निअस्त्र कहा गया है, कहीं पर ब्रह्मास्त्र कहा गया है। तो अगर आपकी दीपक पर ऐसी आकृति बन रही है तो इसका मतलब सारे आपके कार्य सफल होते चले जाएंगे और जो भी अड़चने हैं आपके, चाहे घर में, व्यापार में, जीवन में, वो दूर होनी शुरू हो जाती है। ये ऐसा एक प्रतीक है जिसको आप अगर निकाल कर भी देखेंगे, हमारे अस्त्र शस्त्र हिंदू धर्म के कौन कौन से हैं उनमें ऐसी बहुत सारी आकृतियां हैं। तो ये इसको अमोघ अस्त्र कहा जाता है जो कभी भी फैल नहीं होता है। अब सामने वाली आकृति आप ध्यान से देखें, जैसे किसी देवता का वाहन आया है। यहाँ पर आप इसको देखो, कुछ आकृतियाँ हमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। जैसे ये देखो, थोड़ी सी दिख भी रही है पर ये हिला इतना रहे हैं फ़ोन को ढंग से। तो ये आकृति देवता के वाहन की है जिस ये देवता की पूजा करते हैं। ये बहुत शुभ संकेत होता है और इसका मतलब घर में उनका आगमन होना शुरू हो गया है। यहाँ पर जब भी हम ऐसी आकृतियाँ देखते हैं, मोर की, घोड़े की, बैल की, नंदी महाराज कह सकते हैं, शेर की, बिल्ली की, इतनी सारी आकृतियाँ हैं जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप अब ये देखें, ये इस आकृति में आप सभी से प्रार्थना है, जब भी आप वीडियो बनाया करो हाथ को रोक कर थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाया करो, तभी हम अच्छी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए, नीचे खड़ग, मुख, द्वार, सब कुछ मतलब देवता का एक प्रकट हो गए हैं, जैसे वो स्वयं विद्यमान है, आपके कष्टों को दूर करने के लिए आए हैं। ऐसे आकृतियाँ गणेश की भी बनती है, हनुमान जी की भी ज़्यादा बनती है और माता की भी बनती हैं। ज़्यादातर माता रानी ने लगभग सभी अस्त्र धारण कर रखे हैं। दो सुंदर नयन बने हुए हैं। इन जो सुंदर नयन हैं, यहाँ पर हम दो तरह के आँखों की या नैनों की बात करते हैं। माता काली की जब आकृति बनेगी वो गोल बनेगी और लंबी आकृति बनती है विष्णु भगवान के। ये देखो, बहुत सुंदर फूल बना हुआ है। ये जो फूल अगर इतना बड़ा आपके जोत पर बनना शुरू हो गया है तो कुछ जो आपके चक्र हैं वो जागृत होने शुरू हो गए हैं। हमारे चक्रों पर भी फूल होते हैं, कई पंखुड़ियों के होते हैं। इस विषय पर पहले से मेरे चैनल पर वीडियो है। देखो, हर एक वीडियो में मैं एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती हूँ, इसलिए जो जो डीपली जिन चीज़ों पर वीडियो है वो ज़रूर देखें। आपको अपने आप धीरे धीरे आप भी आकृतियों को समझना शुरू कर दोगे। अगर आप मेरा चैनल पर जितनी भी आकृतियों की वीडियो है देखेंगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, 2-4 महीने में आप हर एक आकृति को देखकर स्पष्ट रूप से उसके बारे में बताना शुरू कर दोगे। तो ये सिर्फ देखने का, समझने का और ज्ञान प्राप्त करने का ही वो महत्व है कि आप उसको सीख पाएंगे। तो जब इतना बड़ा फूल बनता है, इतने अच्छा कलर बनता है, तो उन भक्तों के चक्कर जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं, कौन से पंखुड़ी का फूल बनता है, कितने का बनता है, इस विषय पर चैनल पर वीडियो है, आप ज़रूर देखना। ये देखो कि जब हम माता रानी की जोत जलाते हैं, लौंग डालते हैं, पीली सरसों डालते हैं, गेहूँ डालते हैं, काले तिल डालते हैं अलग अलग प्रभाव के लिए, तब ऐसी भी आकृति बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि माता रानी की बहुत सारी योगिनियाँ जोगनियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो उनके अलग अलग आकृतियाँ होती हैं, उनके प्रभाव अलग अलग होते हैं, तो उनको हम महसूस कर सकते हैं। ये देखो, बहुत सुंदर आकृति है, इसमें देवता का मुख बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर जो आकृति है ये जैसे कि ओम बनने वाला है। देखो, पूर्ण रूप से ओम एक दिन में कभी किसी भगत के पे नहीं बनता है, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा ही बनता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचिए ये पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। भक्ति जैसे एक दिन में पूर्ण रूप प्राप्त नहीं करती है। बोलो मेहंदीपुर बालाजी की जय। देखो, है तो मेहंदीपुर बालाजी के सामने दीपक, पर लग जैसे रहा कि गणेश जी आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी प्रथम में पूज्य हैं। हर देवता की पूजा करने से पहले वो आएंगे। आपका पहला चक्कर भी गणेश जी ही खुश होंगे तब जागृत होगा।
तो इसलिए गणेश जी को कभी ना बोले ओम की आकृति दिखाई दे रही है। ये आकृतियाँ ओम की, गणेश की और भगवान की अलग अलग रूप में दिखना, एक ही ज्योत पर हमें अलग अलग एंगल से भी अलग अलग आकृतियाँ दिख सकती हैं। अलग अलग लोगों के भाव होते हैं, उन्हें भी अलग अलग आकृतियाँ दिखती हैं। यहाँ पर सब कुछ जो है हमारे भाव पर डिपेंड करता है या हमारी दिव्य दृष्टि पर डिपेंड करता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब हम आर्य आकृति हम अलग अलग तरह से देखते हैं तो अलग अलग रूप क्यों दिखता है। भगवान तो रूप बदलते रहते हैं, भगवान के बहुत सारे रूप होते हैं, आकृतियाँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, उनके सेवक होते हैं, गण होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब भी आप अपनी ज्योत पर अलग अलग आकृतियाँ देखते हैं तो वो शुभता का प्रतीक है। जय माता रानी, जय हो कलकत्ते वाली की। तो आप देखो कि इनकी ज्योत पर फूल कितना बड़ा बना है। माता रानी के भक्त इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े फूल बनते हैं माता रानी की ज्योत पर, क्योंकि माता काली को लोग डरावना समझते हैं, पर वो सबसे जल्दी कृपा करने वाली देवी मानी जाती है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि माता काली जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, अपनी ऊर्जा देती है, इतने कोई भी देवता नहीं होता है। इस वजह से उनके जो दीपक जलाते हैं, चाहे आप घी का जलाओ, चाहे आप तेल का जलाओ, तिल का तेल जलाओ, चमेली का जलाओ, बहुत सारे ऐसे तेल आते हैं, उनका कोई भी दीपक हम जलाते हैं तो उसमें देवता बहुत खुश होकर आते हैं, बड़े बड़े फूल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कई कहते हैं जी घी पर इतना बड़ा दीपक नहीं बनता है, ऐसा नहीं है। जो माता रानी की आराधना करते हैं उनके घी पर भी बड़े बड़े फूल बन जाते हैं, तेल पर तो और भी बड़े बन जाते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, आप दरबार से जुड़ सकते हैं। रोहतक हरियाणा में हम रहते हैं। रविवार को दरबार लगाया जाता है मेहंदीपुर बालाजी के नाम से। बोलो जय मेहंदीपुर बालाजी। आप ऑनलाइन भी अपना कोई काम करा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप दरबार में नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है और नेगेटिविटी घर की रिमूव की जाती है। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं हमारी ज्योत की आकृतियाँ बदलती रहती हैं। तो जो भी आप हमें इंस्टा पर भेज रहे हो, व्हाट्सएप पर भेज रहे हो, हम उनका प्रयोग करके वीडियो बना रहे हैं पर पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये हमारी भी एक समस्या है जिसका हम अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकाल पाए हैं। आप सभी समझदार हैं, आप सभी को पता है कि समय का अभाव रहता है और उस समय के अभाव को हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। तो इसके लिए बालाजी महाराज हमें क्षमा करें और आप भी अपना सहयोग दें थोड़ा सा। और जैसे जैसे आपकी आकृतियाँ बन रही हैं इन पर आपकी कृपा उतनी ही बढ़ती जाती है। इन आकृतियों का क्या करना है इस विषय पर भी वीडियो है। आप ज्योत का क्या करना इस विषय पर भी वीडियो है। आप हर तरह की वीडियो को देखें और समझें। जब भी आप आकृतियाँ भेजते हो तो कई बार हमें 10 दिन भी लग जाते हैं और कई बार लंबा समय लग जाता है। उसका कारण यही होता है समय का अभाव। तो बालाजी महाराज सब पर कृपा करें, यही हमारी कामना है। तो बालाजी महाराज की जो भी कृपा चाहते हैं, बालाजी महाराज हर कण कण में विराजमान है। हनुमान जी की आप कोई भी रूप में आराधना करें वो आपको स्वीकार जरूर करेंगे। चाहे आप बागेश्वर धाम के रूप में करें, चाहे मेहंदीपुर बालाजी के रूप में, चाहे सालासर रूप में, चाहे कष्टभंजन में, चाहे अयोध्या के जो है बालाजी महाराज। देखो हर स्थान पर अलग अलग उनकी महिमा है, इसलिए उस महिमा का हम यही गुणगान करते हैं कि आप जहाँ पर भी बैठी हैं, जिस भी रूप की हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हो, आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और कुछ हमें भी सिखाएं और हम भी आपको कुछ सिखाएं। तो जब भी आकृतियाँ ऐसी बन रही हैं, ये आकृतियाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे इनकी जो अलग अलग पंखुड़ियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, आकृतियाँ बन रही हैं, येलो कलर बन रहा है, लहरा कर चल रही हैं।
और इन्होंने चावल भी डाल रखा है। ये हनुमान जी की जब आराधना करते हैं तब उनका मुख बनना शुरू हो जाता है। बोलो बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम। तो ऐसे ऐसे आकृतियाँ बनने का अर्थ है हनुमान जी आपसे खुश हो गई हैं। हनुमान जी की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो गई है। जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें खुशी से उन्हें याद भी करना चाहिए। यहाँ आप देखिए हम अलग अलग जोत जला रहे हैं अपनी माता रानी के लिए, पितरों के लिए, और सभी देवता को आसन भी दे रखा है हमने, और ये सुंदर सा जैसे मुख बन गया है। तो ये भी हमारी एक कृपा का प्रतीक है। दिल की आकृति बननी शुरू हो गई है, अलग अलग कलर्स बनने शुरू हो गए हैं। ये हमें एक ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं जो हमारे बंद रास्तों को खोलने का कार्य शुरू कर दिया है। जब हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान उनको खोलने के लिए हमें कुछ ना कुछ आभास देता है, किसी दरबार से जोड़ता है, किसी भगत से मिलाता है, कुछ हमें चैनल्स दिखाता है, या टीवी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से हमें अपनी शरण में लेने की कोशिश करता है, हमारी समस्याओं का निपटारा करता है। देखो कितनी सुंदर आकृति है, और जैसे देवता खुश होकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, घर के संकटों को दूर करने का मार्ग निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, फिर भी हमारे घर में संकट है, हमारे घर में गृह क्लेश है, हमारा व्यापार बंद है। तो जब भी ऐसा होता है हमारे ऊपर कराई हुई क्रिया, प्रेत या हमारे पितर अशुद्ध हैं, तो अपने आप आपके देवता आपको उस स्थान तक पहुंचा देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैंने बता दी है, समस्या का निवारण या उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, बस करना आपका है। वो उपाय आपको किसी मनुष्य के माध्यम से पता चले। ये देखो स्वयं भगवान तो आएंगे नहीं, वो आपको अपने ही बच्चों के द्वारा दूसरे बच्चों के उपाय करवाते हैं, लाभ दिलाते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। मनुष्य ही मनुष्य की मदद करता है भगवान की प्रेरणा से। भगवान की प्रेरणा से ही हम एक दूसरे के संकटों को दूर कर सकते हैं। किसी ने कहा कि हमसे कि ब्रह्मा का लिखा कभी भी गलत नहीं होता। अगर हमारे जीवन में दुख है तो दुख रहेंगे, क्या भक्ति करने से दुख कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं। जैसे मार्कंडेय ने अपनी उम्र बढ़ा ली थी महामृत्युंजय का जाप करके, एक नए मंत्र का उन्होंने निर्माण कर दिया था और अपनी उम्र को उन्होंने बढ़ा लिया था, तो क्या उन्होंने ब्रह्म वाक्य को असत्य नहीं कर दिया? क्या होलिका ने अपने बुरे काम से ब्रह्म वाक्य को खंडित नहीं कर दिया? तो आपके कर्म भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये देखो जैसे इनकी जो आभा बनी हुई है येलो कलर, और इसका मतलब शक्तियाँ इनकी जागृत हो रही हैं। बस अब इनको अपना मार्ग चुनना है। देवता खुश होकर आ गई हैं, बहुत सुंदर आकृति बन गई है। अब इन पर डिपेंड करता है ये किस चीज़ को सुनते हैं। रावण भी भगत था, राम जी भी भगत थे, हनुमान जी भी भगत थे, पर उन्होंने अपना अलग अलग कर्तव्य चुना है। तो ये जिनकी भी दीपक की आकृतियाँ बन रही हैं वो अलग अलग अपना एक मार्ग ढूंढ रहे हैं। कौन कैसा मार्ग ढूंढेगा ये उन पर ही निर्भर करता है। हमारा कार्य सिर्फ मार्गदर्शन करना है और आपको आगे बढ़ाना है। तो जब भी ऐसी आकृतियाँ बन रही हैं, जीभ बन रही है, मुख बन रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं ले जाने का संकेत है। तो आप भी अपने कर्मों के, अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों के प्रभाव को आप दूर कर सकते हैं। ये देखो ओम की आकृति दिख रही है, जोत पूरी हो गई है, फिर भी ये अभी तक ऐसी की ऐसी है। तो ये एक चमत्कार है कि इसमें कभी भी आप इसको अनुभव करेंगे। तो ये कभी मत सोचना कि भक्ति से आपको लाभ नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म भक्ति हमें जीवन में सफलता दिलाएंगी, जैसे मार्कंडेय ऋषि को दिलाई थी, और बुरे कर्म होलिका की तरह लेकर जाएगी। जय माता।